ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग सब रास्ते में उतार रहे हैं, बोल रहे हैं, घर छोड़ के, बच्चे को छोड़ के हम सब एक साथ एकजुट में है। ये ब्लैक रिबन इसलिए हम लोग आज हाथ में पहने कि हम लोग सब एकजुट में आज जो आग जली है ना देश में, वो हम इतने जल्दी से नहीं। रक्षाबंधन हम लोग का लिए दुख का रक्षाबंधन है। कोई आनंद हम लोग के अंदर से कोई आनंद नहीं आ रहा है कि हम लोग सबको पकड़ पकड़ के हम रक्षा बांध रहे हैं। काला धागा इसलिए हम लोग बांध रहे हैं कि जो देश में हो रहा है वो ठीक तो नहीं हो रहा। हम लोगों का न्याय तो नहीं मिल रहा है ना, तो इसलिए जो आग जली है, जो आग लगा है देश में, जो आग लगा है वो अभी स्टेट में सीमाबंद नहीं है, वो वर्ल्ड में वो चल रहा है कि नहीं, अब जानते हैं ना। तो इसलिए ये काला धागा इस देश के लिए हम लोग एक होके जो न्याय मांग रहे हैं, वी वांट जस्टिस, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पे है। खुशी तो हम लोग नहीं मना सकते ना। इंडिपेंडेंस डे गया, रक्षाबंधन है, मन में जो खुशी होता है वो किसी के भी मन में है क्या? मेरे मन में तो नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं किसी के मन में हम लोग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ये इस साल नहीं बोल सके। इस साल हम लोग ये नहीं बोल सके। किसी को खुशी के साथ जो विश करना होता है ना, वो हम लोग नहीं कर सके इस साल। गले में क्या अटक के रहा है वो हम लोग आपको बोलकर नहीं बता सकते। क्या चल रहा है हम लोग के किसी एक के साथ हुआ है, इसके पहले भी बहुत इंसिडेंट हुआ है, लेकिन इस साल ये जो हुआ है ना, इस साल जो हुआ है वो हम लोग, ये जो टॉर्चर हुआ है वो हम लोग नहीं मान सकते, नहीं भूल सकते। जो टॉर्चर हुआ है, जो रिपोर्ट में आ रहा है, वो हम लोग नहीं मान सकते। मेरी क्लासमेट थी, हम लोग जोधपुर में हमारा घर है, क्लास 5 to 10 हम लोग एक ही साथ पढ़ाई की है। इतना इनोसेंट, इतना वो हमारे बैच में वो एक ही डॉक्टर वो हुई थी, हम लोग एक ही साथ पढ़ाई की है। वो क्या है, इतना इनोसेंट, इतना मतलब गरीब मेहनती लड़की, गरीबों के लिए इतना सोचती थी, उसके साथ ऐसा जो काम करना चाहती है एक लड़की को ऐसे चले जाना हुआ। छोटी से ही वो पढ़ाकू, बहुत ही मतलब क्लास में, स्कूल में कभी भी पनिशमेंट नहीं मिला। 5 to 10 यस। वो बहुत ही पढ़ाकू, बहुत ही धीर स्थिर शांत टाइप का थी। हम लोग नॉटीनेस में करते थे, हम लोग पनिशमेंट भी हम लोगों को मिलता था। उसको पनिशमेंट मिला, किसी भी हमारे दोस्त को ये याद में नहीं, उसको पनिशमेंट मिला। ये भी बोल सकते उसकी माँ बाप के लिए भी वो इतना मतलब अच्छी बेटी थी, उन्होंने भी कभी एक थप्पड़ भी दिया होगा, ये मुझे मतलब मैं जोर के साथ बोल सकती हूँ नहीं मिला होगा। और उस बच्ची की मौत ऐसी होती है हॉस्पिटल के अंदर, ड्यूटी के अंदर। ये तो जस्ट मान नहीं सकते हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे को, पहुंच गए काम पे, पहुंच गए ना, तो हम लोग को क्या दिमाग में आता है कि सिक्योरिटी सिक्योर है, रास्ते में है, ट्रेन में है, बस में है, सिक्योर नहीं है। पहुंच गए ना, काम में पहुंच गए ना, तो मतलब कि शांत, हम लोग भी निश्चिंत हो जाता है कि काम में पहुंच गए मतलब निश्चिंत है। मगर क्या, काम में पहुंचने से, कॉलेज में पहुंचने से, स्कूल में पहुंचने से भी हम लोग के बच्चे, हम लोग निश्चिंत नहीं हो सकते। अभी ऐसा हुआ है तो क्या इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या चल रहा है? वही हम लोग जस्ट दरख्वास्त हम लोग जस्ट बोल सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते ना। जस्टिस मिले, कौन है इसके अंदर, जस्ट हम लोगों के सामने लाइए, आप लोग उसके कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इससे हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग सब रास्ते में उतार रहे हैं, बोल रहे हैं, घर छोड़ के, बच्चे को छोड़ के हम सब एक साथ एकजुट में है। ये ब्लैक रिबन इसलिए हम लोग आज हाथ में पहने कि हम लोग सब एकजुट में आज जो आग जली है ना देश में, वो हम इतने जल्दी से नहीं। ये रक्षाबंधन हम लोग का लिए दुख का रक्षाबंधन है। कोई आनंद हम लोग के अंदर से कोई आनंद नहीं आ रहा है कि हम लोग सबको पकड़ पकड़ के हम रक्षा बांध रहे हैं। ये हम लोग के अंदर से दुख का रक्षाबंधन आ रहा है। इसके बाद से आज जो इंसिडेंट घटा है कलकत्ता में, उसके बाद कोई लेडी डॉक्टर
रात में ड्यूटी नहीं करेगा, उसके बाद हम लोग को रात में हम लोग अगर बीमार पड़ते हैं, हम लोग का घर में कोई लेडीज लोग बीमार पड़ते हैं, हम लोग को फैसिलिटी नहीं मिलेगा डॉक्टर में, चाहे जितना बड़ा है, जितना ऐप बन जाए, कुछ भी बन जाए, पूरा प्रोटेक्ट 10 दिन रहेगा, 20 दिन रहेगा, उसके बाद जो हाल वेस्ट बंगाल का है वैसे ही हो जाना है। कोविड में अगर एक डॉक्टर घर छोड़ के खुद के हेल्थ छोड़ के एक डॉक्टर अगर सर्विस दे सकता है, तो उस डॉक्टर के लिए ही हमें लड़ना है ना, उस डॉक्टर लोगों के लिए ही लड़ना है। तो और तो कुछ डिमांड नहीं। कोविड के टाइम में हर डॉक्टर क्या दिया है हमारे देश, बाजी रख के एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला है। डिमांड क्या, जस्टिस मिले, जो दोषी है, जो दोषी है उसको पनिशमेंट मिले, जस्टिस यही है और कुछ नहीं। मेरी फ्रेंड थी, हम लोग एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, क्लास 5 to 10। मेरी फ्रेंड जितना शांत थी ना, आज वो जाने के बाद हम फ्रेंड लोग सब यही बात बोला है, जो आग उसने लगा कर गई है ना, वो इतना शांत थी, और जो आग लगी है ना देश में, वो इतने मतलब कम बुझना नहीं चाहिए। देखिए, कलकत्ता पुलिस शुरू से ही जैसे ये काम कर रहा था, उसमें यह तय हुआ कि कलकत्ता पुलिस का ये इंस्ट्रक्शन था, किसी भी तरीके से सरकार को प्रोटेक्ट करो। ये सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर, वहाँ पर उनका कत्ल हुआ है, शी वॉज मर्डर्ड। लेकिन जो कदम तुरंत उठाना चाहिए था अथॉरिटी का तरफ से, ये हुआ नहीं। पहले से ऐसे हुआ कि वो चाहते थे कि छुपाने के लिए। सुबह घर में फ़ोन किया, आपका बच्चा तबीयत ठीक नहीं है। जिन्होंने पेरेंट्स ने पूछा क्या हुआ बताइए, आधा घंटा में सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल वो फ़ोन करके बताते कि आपका बच्चा खुदकुशी कर लिया। अरे भाई, तू तो डॉक्टर हो, जब तुमने देखा डेड बॉडी ऐसे है, तो तुम क्या ज़रूरत था सुसाइड स्टोरी बनाने के लिए? इससे ये तय होता है कि शुरू से ही पुलिस का ये मतलब था किसी ना किसी प्रकार से ये सरकार को ज़रा रक्षा देना। इसीलिए जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, हॉस्पिटल इंटर्न, स्टूडेंट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन, सब बिल्कुल विक्षुब्ध हो गए, एंड दे वेंट ऑन डिमॉन्स्ट्रेटिंग, एंड दैट्स द इशू नाउ। नाउ इट हैज टेकन ऑल इंडिया कलर। सर, जब भी कोई रेप जैसी घटना घटती है तो राज्य सरकार जो है वो कॉम्पेंसेशन देती है, तो यहाँ पर भी जब उन्होंने कॉम्पेंसेशन देने की कोशिश किया, जो डॉक्टर के पेरेंट्स उन्होंने कहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या लगता है आपको इस पर? देखिए, कॉम्पेंसेशन देने के भी सही तरीका है, सारी टाइम है। कॉम्पेंसेशन देना होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, जब ये होता है कि ये कत्ल हुआ है, सुसाइड नहीं हुआ है। लेकिन चीफ मिनिस्टर, पहले ये चीफ मिनिस्टर का ये स्पेशलिटी है, बंगाल में जब भी कोई रेप केस हुआ है, वो जाके पैसा देके, मेरा ख्याल से वो विटनेसेस का खरीद करने का कोशिश करते थे, पैसा ले लो, चुप हो जाओ। ये है बंगाल का चीफ मिनिस्टर का काम करने का ढंग। ऐसे उनको प्रलोभित किया, लेकिन बच्चों लोग को पिताजी माताजी ने बताया कि हम पैसे से हमारा बच्चा का जीवन का नापेंगे। ये चीफ मिनिस्टर जो किया, गलत किया। इट वॉज एन इंसल्ट टू दी डिसीज्ड फैमिली। ऊपर से आरजी करके जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उनको उन्होंने जैसे ही रेजिग्नेशन दिया, 4 घंटे के अंदर ही उनको कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का बना दिया। वो क्या इतने इन्फ्लुएंशियल है कि इन्वेस्टिगेशन तो होता ही नहीं है उनके खिलाफ, लेकिन उनको साथ ही साथ एक दूसरा सिग्निफिकेंट पोस्ट दे दिया जाए। ये बात तो हर आदमी पूछ रहे हैं, कलकत्ता का चीफ जस्टिस वो भी पूछ रहे, इतना इम्पोर्टेंट पर्सन है कि उनका खिलाफ अस्पताल नहीं चल सकते। जो सुबह सुबह इंटरव्यू देके बताया कि मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं सरकारी नौकरी छोड़ रहा हूँ, लेकिन शाम को उनका अपॉइंटमेंट आ गया कि नेशनल अनदर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल। क्यों भाई? इससे चीफ मिनिस्टर का क्या ताल्लुक है, ये सरकार का क्या ताल्लुक है? फिर उन्होंने जो डॉक्टर्स ने एजिटेशन किया था, उनको ट्रांसफर का ऑर्डर निकाल दिया। फिर भी जब हर आदमी इसका खिलाफ लड़ रहे हैं, तब ये फिर विड्रॉ किया। क्या है ये सरकार का क्या प्रशासन चल रहा है?